हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, जॉब, स्टूडेंट्स, पैसा, रिलेशनशिप, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 22 जनवरी से 28 जनवरी तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, या तो चलिए देखते हैं। हेल्थ, वेल्थ, करियर वाइज आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने पैसे को लेकर काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। परेशानियों से आपने दिक्कतों से काफ़ी सामना करना पड़ा है। आप बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत के बाद आप स्टेबल हुए हैं। तो उसकी वजह से और अब भी आपको थोड़ा सा डर है, भय है, आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप कन्फ्यूज्ड हैं, परेशानी और दिक्कत में हैं। आपने जो पैसा कमाया है आपको डर लग रहा है कि कहीं ये पैसा मेरे हाथ से छूट ना जाए, चला ना जाए। इस वजह से आप कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, चाह कर भी आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप काफ़ी परेशानियों से, दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो और आपको रूट चक्रा पर, अपने रूट चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ वाइज आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को पास्ट में या जो नियरेस्ट फ्यूचर गया है इसमें स्पाइन में पेन रहा है, या मसल्स पेन रहा है, या घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, पैरों में दर्द, इस चीज़ की प्रॉब्लम शायद आप लोगों के साथ हुई है। और गले में दर्द वगैरह, नसों से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड आपको काफ़ी परेशानियों का, दुविधाओं का सामना करना पड़ा है। आप उससे कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप स्वस्थ दिख रहे हैं। और जो आपका सप्ताह है, ये आने वाला सप्ताह आपको इसमें काफ़ी परेशानियों से, दिक्कतों से बाहर निकाल सकता है, अगर आप अपने अच्छी तरह से स्टेबल हो जाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, जो आप बार बार इस चिंता में है कि ये पैसा चला ना जाए, मेरे हाथ से छूट ना जाए। या हो सकता है कि जो बीमारी से, जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आप उसको लेकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कभी ये बीमारी दोबारा से ना हो जाए। लेकिन आप यकीन मानिए, जो ये सप्ताह दिख रहा है, आप इसमें एनर्जेटिक रहने वाले हैं, काफ़ी स्वस्थ रहने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आप समय पर घूमते रहिए, फिरते रहिए, दवाइयाँ खाते रहिए, आप और योगा प्राणायाम वगैरह करिए। ये सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है। हेल्थ वाइज आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो ये वेल्थ के लिए आया है। अगर आप फाइनेंस में काम करना चाहते हैं, या जॉब या बिजनेस, जो भी कुछ करना चाहते हैं, अगर आप उस पर नया पैसा लगाना चाहते हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप एग्रेशन में आकर कोई काम मत कीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई काम मत कीजिए, जब तक आपको ये ना लगे कि मैं बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर हो गया हूँ, बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। शांत मन से, शांत सोच समझ कर डिसीजन लेकर आप इसमें आगे बढ़िए। और अगर आप सोच समझ कर इसमें आगे बढ़ते हैं, कोई जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो ऑफ़र आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी कामयाब होंगे, काफ़ी तरक्की आप इसमें पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जब तक आपको अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेते, तैयार नहीं कर लेते इस काम के लिए, जब तक आप इसमें हाथ मत डालिए। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस सप्ताह काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं, काफ़ी पैसे को लेकर भी स्टेबल होने वाले हैं। परिवार की मदद से, या रिश्तेदारों की मदद से, या बड़े भाई या बहन की मदद से आप अपनी पढ़ाई में, या
या जिस लाइन में भी आप फोकस करना चाहते हैं, जिसमें भी आप कामयाब होना चाहते हैं, उसमें आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, काफ़ी तरक्की करेंगे। नेम और फेम भी आप इसमें पा सकते हैं। तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई भाई है, चाहे एक बहन है, चाहे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, या कोई मेंटोर या गुरु है, उनकी शरण में जाकर उनका उनका आशीर्वाद लेकर अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने फोकस करते हैं अपने काम पर, तो आप इसमें काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी कामयाब हो सकते हैं, नेम और फेम कमा सकते हैं। हो सके तो आप कुत्तों को खाना जरूर खिलाते रहिएगा। थोड़ा सा कुत्तों को खाना खिलाइए, जिससे आपको और भी फायदा होने वाला है। तो ये जॉब के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जहां आपको जॉब मिलने वाली थी, या जो जहां आप जॉब कर रहे थे, वहां आपको धोखा मिला है। किसी आपके अपने ने ही आपको आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई जान पहचान वाला हो सकता है, जिसकी वजह से जिस पर भी आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, सबसे ज़्यादा यकीन किया था कि ये ज़िंदगी में मुझे धोखा नहीं दे सकता, मेरे साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता, उसी की वजह से शायद आपको यहाँ धोखा मिला है। आप काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आपको लग रहा है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको लग रहा है कि 10-10 छुरे आपकी पीठ में एक साथ घोंपे गए हैं, इतना दर्द, इतना पेन आप महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन अच्छी बात है कि आप फिर भी कहीं उठ कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो लाइफ में हुआ है, जो कुछ हुआ है, उसको पीछे छोड़कर आगे लाइफ में बढ़ा जाए। आप अगर आप ऐसा करते हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्यूजन का, परेशानी का, धोखे का, छल कपट का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स नई बिगनिंग, नई शुरुआत, एक रोशनी का कार्ड होता है। तो आप उठकर इसमें चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत मिलेगी, और एक रोशनी की किरण आप देख पाएंगे, और आगे दोबारा से आप सब कुछ अपना धीरे धीरे करके हासिल कर सकते हैं। अगर आप समय रहते इसमें एनर्जी डालेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप अपनी मंजिल को दोबारा से पा सकते हैं। इतना धोखा, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आप उठ कर चलने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये हेल्थ, वेल्थ, जॉब, स्टूडेंट्स, जॉब, हाँ, तो ये बिजनेस के लिए आया है। आपको अभी स्टेबल होने की ज़रूरत है। आप पहले आप अपने लिए स्टेबल होइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना नेम, अपना फेम, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी जॉब, अपना सब कुछ, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल भी बिजनेस करते हैं, तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिल सकता है, आप काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अभी और पचड़ों में मत पड़िए, और झंझटों में मत फंसिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और अपने बिजनेस पर पैसा लगाइए, या इसमें वर्क कीजिए। दूसरों पर भरोसा मत कीजिए, आप इसमें कामयाब होंगे। जो एनर्जी आपको मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, वो आपको फ़ायदा देंगी। आप काफ़ी नेम और फेम इसमें कमाएंगे, तरक्की करेंगे। आगे जाकर ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। और आपको इसमें सिर्फ अगर आप सिंगल्स रहकर इसको करते हैं, तो काफ़ी इसमें ये बिजनेस आपका और भी अच्छा जा सकता है, और भी अच्छा चल सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप सिंगल्स हैं और रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो सामने वाले से आपको क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ सब कुछ बात करनी होगी।
उनको सबसे पहले आप उनके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, और जो भी रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, साफ स्पष्ट होनी चाहिए। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसे काट फेंकिए, और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा मुंह फट होना पड़े या क्लियर कुछ बोलना पड़े, चाहे सामने वाले को दुख हो, तो आप उसको बोल दीजिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, ये ज़िंदगी का मामला है। क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, और तो ये रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। इसके जो अगर आप बिना जांच पड़ताल किए, बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इसमें आगे बढ़ जाते हैं तो ये आपको परेशानियां दे सकता है। तो आपको सोच समझ कर एकदम क्लियर कट बात करनी होगी, क्लियरिटी के साथ बात करनी होगी। अगर आपको ये ठीक जमता है, ठीक लगता है, तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप शादी के बंधन में बंध चुके हैं, तो जिस रिश्ते की वजह से आपको परेशानियां हो रही थी, पास्ट में दुख तकलीफ हो रहे थे, आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, या कुछ बाधाएं आ रही थी, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। क्लियरिटी के साथ सोच समझ कर दिमाग से काम लीजिए, और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती उसको काट दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें कीजिए, और इसमें न्यू ब्रांड बिगनिंग कीजिए। तो दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की ज़रूरत है। और इसमें अपना एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, एनर्जी डालिए इस रिश्ते में, और आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें कीजिए। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी नेम और फेम दिला सकता है, काफ़ी सक्सेस हो सकता है, काफ़ी ये अच्छा जा सकता है, ये विक्टोरियस ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। तो अभी के लिए आप अपने अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपना जॉब, अपना अपना करियर और अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल बनिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर पर, अपने पैसे पर, अपनी जॉब पर, अपने हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, सिर्फ और सिर्फ उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप दूसरे लोगों से भी जुड़ना शुरू कर देंगे, और आप ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरों के पचड़े में मत पड़िए, दूसरों के झंझट में मत फंसिए। अगर आप अपने बारे में, अपने करियर, अपना पैसा, अपनी जॉब, अपना रिलेशन, इन सब के लिए सोचते हैं, इनमें इनमें स्टेबिलिटी लाते हैं, तो काफ़ी आप तरक्की कर सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं, काफ़ी फ्रूटफुल आपकी लाइफ हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। और वैसे भी ये चैनल नया नया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत है। तो एक अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।